दोस्तों नमस्कार। और आज की कहानी का भाग 2, पानी की जाति और जाति से बड़ा धर्म। तो कहानी शुरू करने से पहले जो भी चैनल पर नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, ऑल का आइकन जरूर प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली सभी कहानियां आप तक सबसे पहले पहुंचें। तो चलिए शुरू करते हैं भाग 2। वह बुत बनकर खड़े आकाश की ओर देखते हुए बोली, पानी जब शरीर के अंदर प्रवेश करता है तो उसका हाइजेनिक इफ़ेक्ट देखा जाता है कि पानी गंदा है या विषैला तो नहीं। यह कहाँ का फंडा पाल रखा है आप लोगों ने, इस जात का पानी उस जात का पानी। बहन से कहिए कि पानी पी ले, बाद में पीने को तरसेगी क्योंकि दर्द के मारे पी नहीं पाएगी। आकाश भी बड़ा हट्टा कट्टा रोबीला नौजवान, मगर ठेठ लकीर का फ़कीर। लखनऊ का विशुद्ध ब्राह्मण, बचपन का देखा सुना सीखा ही उसकी लकीर थी। उससे आगे बढ़ने की न तो उसकी मंशा थी और न ही हिम्मत। कैसे पिला दे बहन को पानी जब वह खुद पीना नहीं चाहती। अपना धर्म पहले है, रितु ने कहा। कमाल की सोचते हैं आप लोग, एक नहीं दो दो जिंदगियां साथ लिए जा रहे हैं आप। उन्हें बचाना क्या आपका धर्म नहीं है? कहाँ रहता है आपका धर्म? परंतु वह टस से मस न हुआ। हताश रितु काजल की स्थिति पर परेशान होने लगी। वह होम साइंस में ग्रेजुएट थी। ऐसी स्थिति में प्राथमिक व्यवस्था कर लेने का उसे ज्ञान था। उसने पढ़ा हुआ था कि गर्मी, थकान और अंतिम दिनों में ज़्यादा हिलने डुलने की स्थिति बच्चे के अचानक आगमन का कारण बन सकती है। इधर उधर से कई चीज़ों का उसने जुगाड़ कर लिया। उसने रेलवे में खलासी के पद पर कार्यरत अपने मामा को फ़ोन लगाया और स्थिति की जानकारी देते हुए अगले स्टेशन पर एक डॉक्टर का इंतज़ाम करने को कहा। ऐसी स्थिति चल रही थी कि काजल की छोटी सी बच्ची इस दुनिया में आ चुकी थी। रितु ने पूरे समर्पण भाव से उन दोनों के लिए काम किया। आकाश अपना पंडित होने का लबादा ओढ़े लाचार और आवाक देखता रहा। रितु उसकी आंखों के सामने यज्ञ में पूर्णाहुति डालने में सफल हो गई। वह सोचने लगा, रितु के प्रति कृतज्ञता कैसे जाहिर करे। अचानक उसने रितु से पानी मांगा। रितु को आश्चर्य हुआ और पूरा पानी गटक गया। काजल अपने भाई को तीखी नज़रों से देख रही थी। उसने दर्द में कहराते हुए भी जाटव के हाथ का पानी नहीं पिया था, परंतु स्थिति कुछ और ही बन गई थी। हम पंडितों में 3 बार पूजा अर्चना होती है नियम से। अन्य जाति के लोग दवार पर आ भी जाएं तो घर में चाय पानी के लिए अलग बर्तन होते हैं। हाथ से छूकर अम्मा उन्हें कभी खाना नहीं परोसती। झाड़ू पोछा करने वाली बाइयों के जाने के बाद अम्मा पूरे घर में गंगा जल छिड़कती है। काजल आकाश पर गुस्सा होते हुए बोली, सत्यानाश हो तेरा, इतना बड़ा अनर्थ कर दिया। घर जाकर माँ बापू को बताऊंगी। आकाश ने कहा, पहले घर चलो फिर बता देना। अब से मैं जाटव के हाथ का ही पानी पीऊँगा। काजल के दिमाग में यह वाक्य जैसे जोर से फटा। कम बोलने वाला आकाश, उसका भाई यह क्या कह गया। 29 वर्ष का आकाश वैसे तो अपनी बहन से 3 साल बड़ा था उम्र में, लेकिन उसके सीधेपन के कारण काजल हमेशा ही उस पर अपना हुक्म चलाती थी। मारे क्रोध के काजल ने आकाश से मुंह फेर लिया। तब तक स्टेशन आ चुका था। ट्रेन से उतरते समय आकाश ने रितु की तरफ एक निगाह डाली और 2 शब्दों के जरिए उसका फ़ोन नंबर ले लिया। लखनऊ पहुंचकर रितु ने अपने लिए एक नौकरी भी ढूंढ ली।
दूसरी तरफ आकाश के घर पहुंचने पर उसकी बहन काजल ने अपनी माँ और बाबूजी को आकाश की करतूत के बारे में बताया। ऋतु की वजह से आकाश में काफ़ी बदलाव आ चुका था। एक ही शहर में होने के कारण ऋतु व आकाश बेवजह मिलने लगे। ऋतु की माँ भी चाहती थी कि उसकी बेटी का घर फिर से बस जाए। एक रोज़ शाम को चाय के वक्त आकाश ने अपने घर में बात छेड़ दी। काजल अपनी बेटी के साथ मायके में ही थी। आकाश ने सीधे शब्दों में कहा, पिताजी, मैं ऋतु से शादी करना चाहता हूँ। काजल गुस्से में बोली, पिताजी, यह वही ऋतु है जिसने ट्रेन में मेरी व मेरी बेटी की जान बचाई थी। परंतु इसका मतलब यह तो नहीं है कि हम छोटी जात के लोगों को अपने सर पर बिठा लें। ये तो पागल हो गया है। वह विधवा है और एक बच्चे की माँ भी है। यह सुनते ही आकाश की माँ उसे भला बुरा कहने लगी। बाबूजी हतप्रभ थे। बेटा इतना बिगड़ चुका था कि जाटव को घर की बहू बनाएगा, वह भी विधवा। उन्होंने आखिरकार अपनी चप्पल उतारकर आकाश पर दे मारी, डूब मर कहीं जाकर। इसके बाद आकाश सिर्फ इतना ही बोला, काजल, इसी ऋतु जाटव ने तुम्हारी और तुम्हारी बेटी की जान बचाई थी। जान से बड़ा धर्म कब से हो गया? अगर तुम्हारी जान ही नहीं बचती तो तुम किस धर्म की आड़ लेती? धर्म तुम्हें बचाने नहीं आता। घर में काफ़ी कलेश होने के बाद अंततः आकाश ने निर्णय लिया कि यदि आप लोग नहीं मानेंगे तो मैं यह घर छोड़कर चला जाऊंगा, परंतु विवाह सिर्फ और सिर्फ ऋतु से ही करूंगा। आकाश घर का इकलौता वारिस था। उसकी माँ उसे घर छोड़कर जाते हुए नहीं देख सकती थी। माता पिता को अपने बेटे की जिद के सामने झुकना पड़ा और ऊपरी खुशी से ही सही ऋतु को घर की बहू के रूप में स्वीकार कर लिया। कहानी पढ़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।